एक छोटे से कस्बे में रायन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वह जो चाहे बन सकता था। उसका एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनना। सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन रायन के साथ एक बड़ी समस्या थी। वह अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी पढ़ने बैठता, उसका मन इधर-उधर भटकने लगता। कभी फोन की ओर, कभी फेसबुक यूट्यूब की ओर और कभी सपनों में खो जाता। वह अक्सर खुद से कहता, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं था। माँ बाप और स्कूल के शिक्षक बार बार समझाते कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन रायन को लगता था कि अगर इंसान होशियार है तो वह जरूर सफल होगा। मेहनत और अनुशासन की जरूरत नहीं। फिर एक दिन स्कूल की स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम आया। रायन को उम्मीद थी कि अगर वह स्कॉलरशिप जीत गया तो डॉक्टर बनने का सपना आसान हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो उसका दिल टूट गया, वह असफल हो गया। उसके दोस्त, जो रोज ध्यान से पढ़ते थे, सब बहुत अच्छे अंक लाए। जिन शिक्षकों ने कभी उसकी तारीफ की थी, वे अब निराश होकर उसे देखने लगे। उस शाम रायन अकेला बैठा था। वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसमें बुद्धि की कमी नहीं थी, कमी थी सिर्फ अनुशासन की। तभी उसे एहसास हुआ, सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, अनुशासन के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। उसने उसी पल फैसला किया, उसे खुद को बदलना होगा। रायन ने ऐसे शिक्षक की तलाश की जो केवल पढ़ाई ही न कराए, बल्कि अनुशासन भी सिखाए। उसे मिले कोच मिलर, जो फिजिकल एजुकेशन के अनुभवी शिक्षक थे। कोच मिलर सिर्फ व्यायाम नहीं कराते थे, बल्कि छात्रों को ध्यान और आत्मनियंत्रण भी सिखाते थे। लोग कहते थे कि सबसे भटके हुए लड़के भी उनके मार्गदर्शन में अनुशासित हो जाते थे। रायन ने जाकर कहा, कोच, मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ, मेरा मन इधर-उधर भटकने लगता है। मैं ध्यान कैसे लगाऊं? कोच मुस्कुराए और बोले, मन को काबू में रखना आसान नहीं है, रायन। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे उसे मैदान में ले गए। खेलकूद के कमरे से एक खिलौना धनुष बाण निकाला और एक बोर्ड खड़ा किया। फिर बोले, अगर तुम इस बोर्ड के बीचों बीच निशाना लगा दो, तो समझूंगा कि तुम सचमुच ध्यान लगा सकते हो। रायन ने बाण चलाया लेकिन निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने निशाना लगाया, तुम देख क्या रहे थे? रायन बोला, पेड़, मैदान और साथ ही बोर्ड भी। कोच ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम हर चीज को एक साथ देख रहे हो। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। उन्होंने समझाया, रायन, तुम्हारा दिमाग हर तरफ दौड़ता है, फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब। लेकिन अगर सफल होना है, तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो और कुछ नहीं। रायन ने बात समझ ली और पूछा, कोच, मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं अनुशासित कैसे बनूं? कोच ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर इन्हें अपनाओगे तो काफी होगा। 1, अपने विचारों पर काबू रखो। जब भी दिमाग भटके, खुद को याद दिलाओ, यह मेरा पढ़ाई का समय है, मुझे फोकस करना है। 2, एक रूटीन बनाओ। तय करो कब पढ़ना है और कब आराम करना है। धीरे धीरे दिमाग खुद उस रूटीन को मानने लगेगा। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर करो। फोन, टीवी और फालतू ऐप्स तुम्हारा समय चुराते हैं। पढ़ाई के दौरान इन्हें दूर रखो।
4 हर दिन अभ्यास करो। कुछ एक ही दिन में नहीं होता। छोटी छोटी आदतें रोज डालो। यही असली अनुशासन है। रायन ने ध्यान से सब सुन लिया। उसने सख्त रूटीन बनाया। पढ़ाई के समय फोन बंद कर दिया। जब भी मन भटकता, खुद से कहता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में मुश्किल लगी, पर धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद उसने एक और परीक्षा दी। इस बार उसने सिर्फ पास नहीं किया, पहला स्थान प्राप्त किया। रायन जानता था कि यह न तो किस्मत थी और न ही केवल उसकी बुद्धि। यह उसकी अनुशासन और एकाग्रता का नतीजा था। लगभग 1 साल बाद, जब उसने मंच पर जाकर स्कॉलरशिप प्राप्त की, उसे कोच मिलर की एक बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे नहीं काबू करोगे, तो वह तुम्हें जहां चाहे घसीट ले जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे, तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। उस दिन से रायन ने एक सिद्धांत अपना लिया। अपने दिमाग को अनुशासन से साधो, सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी।